लेते हैं एक एक करके। Virat Kohli and Ruturaj Gaikwad kept swapping places in the same net and tackled throwdown specialist in rotation. A very real sign India might be grooming Gaikwad for the number 4 slot in the opening ODI against South Africa. मतलब कि जो मैच सिमुलेशन है जिसमें आपको पता है कि दो बैटर्स एक साथ खेलते हैं जिन्होंने मिडिल में खेलना होता है, तो विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड जो हर मैच में ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं, ऑलमोस्ट हर मैच में 100 ही मार रहे हैं, काफी पिछले 5-6 मैच देखेंगे तो वो 5 में तो कम से कम मैन ऑफ द मैच बहुत अच्छा खेला है, जो उन्होंने इंडिया के एक के लिए खेले हैं, जो उन्होंने डोमेस्टिक के लिए खेले, तो ही हैज बीन इन टॉप फॉर्म। तो ऋतुराज गायकवाड फाइनली आपको एक्शन में दिखाई दे सकते हैं अलोंग विद द किंग विराट कोहली जी। आगे आ जाइए और भी देख लेते हैं। ऋतु का अच्छा है यार इंक्लूजन वापस। और आज हम दोपहर को यही बात कर रहे थे, मैंने इन सबसे सवाल भी पूछा था Q&A जब हम कर रहे थे कि क्या गायकवाड का कोई चांस है, मौका मिल सकता है जिस तरीके की फॉर्म में, और गंभीर साहब मेरिट पे इतनी बात करते हैं तो क्या मौका देंगे, और सिलेक्शन हुई है तो मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं ना कहीं आया होगा जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। तो आज शाम तक आई गया कि सिमुलेशन में मैच प्रैक्टिस जो है वो आपकी चल रही है और वेरी इंटरेस्टिंग। तो रोहित शर्मा, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे शुभमन गिल तो है नहीं जी, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, ठीक है जी, ओडीआई के अंदर, और साथ में ये हो सकता है कि 3 नंबर पे विराट कोहली और 4 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड आपको नजर आए, बिकॉज जैसे लिखा हुआ है कोहली रिपीटेडली पुल्ड गायकवाड असाइड फॉर टैक्टिकल चैट्स, मीनवाइल रोहित शर्मा हैड फोकस्ड conversations with Yashasvi Jaiswal, clear roles being reinforced. Jaiswal stepping in for the injured Shubman Gill looked fearless, attacking pacers, rotating strike and continuing his rhythm alongside Rohit. वो वैसे भी तगड़ा खेलता ही है, लेकिन एक बदले की भावना भी होगी कि भैया बहुत ज्यादा ही जलील हो गए रोहित। वो ऋषभ पंत का भी एक स्टेटमेंट आया कि भाई हमने अच्छा नहीं खेला लेकिन आगे खेलेंगे। शुभमन गिल का आया कि जी अपनी गलतियों से ही सीखते हैं आप लोग, उस पे कोट ट्वीट करके हमारा नैनो में सपना का सजना का वो गाने लगाए हुए वो तो बहुत ज्यादा ही लोगों ने, काफी लोगों ने वो यूज करा आजकल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो नई कॉम्बिनेशन खेल गई है, काफी बार क्या होता है इंद्रनील जी के कुछ गलती से जो हो जाता है ना, अच्छा हो जाता है, कुशाग वगैरह की अगर आप लेकिन गलती से अगर आपने यहाँ पे जैसे टीम जो है वो ऊपर नीचे हो गई है, जैसे कि ऊपर आपके लिए रोहित और जायसवाल, 3 नंबर पे कोहली, 4 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड, समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम अभी है तो सेटल्ड वनडे साइड, लेकिन हमारे पास ना प्लेइंग 11 ही सेटल्ड है, क्योंकि हम अब ओडीआईज अब ज्यादा खेलते नहीं है ना। वर्ल्ड कप के बाद हमने बहुत इधर उधर, कभी 3 मैच की सीरीज इधर, कभी उधर, चैंपियंस ट्रॉफी खेल लिया बीच में, तो हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो हमेशा खेलते हैं प्लेइंग 11। 750 रुपए तो मेन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तो हमेशा खेलते रहते हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, लेकिन हम बैकअप अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हमें अगर टॉप 3 का कोई बैकअप चाहिए तो जायसवाल को गेम टाइम नहीं मिला अभी तक। मिडिल ऑर्डर में अगर चाहिए, अय्यर की बात करें या राहुल की बात करें, इनमें से कोई से कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी का फॉर्म चला जाता है, वहां पे भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अय्यर भी नहीं है, शुभमन गिल भी नहीं है, तो उसका फायदा हो गया यहाँ पर। यशस्वी जायसवाल अपना डेब्यू करेंगे और ऋतुराज गायकवाड वापस नहीं, डेब्यू नहीं, दूसरा मैच होगा। अच्छा, दूसरा मैच होगा और ऋतुराज गायकवाड को मौका मिलेगा कि चौथे नंबर पे खेलने का। तो ये और दोनों तगड़े प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली अगर जायसवाल की बात करें, फॉर्म लेके आ रहे हैं, बहुत सारे रन्स बनाए, और हमेशा ये बात चलती है कि इतना हमारे पास टैलेंट है कि जायसवाल हर बार इग्नोर होके रह जाते हैं। तो अभी उनके पास मैसिव अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है कि ये यहाँ पे उनको मिलने वाली है, जो 3 मैचेस ओडीआईज में। तो अपने एक तरह से आप ठीक है, अय्यर आएंगे तो वापस आ जाएंगे टीम में, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए भी वो तय नहीं है कि आएंगे। तो आप एटलीस्ट अपने आप को कंटेंशन में रखेंगे, आप 15 में तो रहेंगे, आप स्क्वाड में हमेशा एक मेंबर रहेंगे। तो इसके लिए जायसवाल को और गायकवाड को इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी, क्योंकि जायसवाल तो स्क्वाड में चल रहा है। ऋतुराज गायकवाड के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जब मौका मिले आके खेलने का तो इम्पैक्ट करे, ताकि सिलेक्टर्स को ये ना हो कि हाँ भैया एक ऑप्शन थी जो इस सीरीज में आई फिर बाहर कर दिया, बिकॉज ऐसे बहुत प्लेयर हो चुके हैं। सरफराज ने 150 मार दिया, नजर नहीं आ रहा। करुण नायर को यूज करा, नजर नहीं आ रहा। अभिमन्यु ईश्वरन बिना डेब्यू करे नजर नहीं आ रहा। ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो कब आए कब गए कर गया पता ही नहीं। अगर आपको लगातार खेलना है तो भाई, यहाँ तो लोग रन मार के भी नहीं खेल पा रहे, तो कम से कम आपको एक इम्पैक्टफुल नॉक। ईशान किशन को देखो, आप वापस नहीं आ पा रहे, श्रेयस अय्यर की जगह ले रहे हो। श्रेयस अय्यर आपका वाइस कैप्टन है, तो अगर आपको रेगुलर फीचर करना है इंडिया में तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और भी कुछ है उसमें दिखा दीजिए। और भी है, लेकिन वैसे एक बात बीच में मैं कुशाग्र जी से माफी मांगना चाहूंगा। पापा के आपने के लिए जो चॉकलेट रखी थी वो आपके डैड ने खा लिया, तो कोई बात नहीं, बाद में आप उससे बात कर लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप गायकवाड को बुला रहे हैं, का मतलब है कुशाग्र अपने बेटे को आप वो कर रहे हैं यार, कमाल। मेरा कौन बेचारा, आप मुझे देखें, आप पहले मुझे देखें, आपको देख के बता रहा हूँ, कहीं से मैं लग रहा हूँ कि मैं किसी
तो क्या कमी है? मतलब नहीं, कमी कोई नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल अभी ठीक लग रहा नहीं, है। मैं ऐसी ठीक क्या हूँ, बात हुई बिल्कुल भाई? वैसे नहीं। तो आप ऐसे शक क्यों कर रहे हैं? लेकिन शक नहीं है, लेकिन अभी मैं खुद यार एक मेरी देखिए शक्ल देखें, मैं खुद बच्चे जैसा हूँ अभी यार 45 साल के 45 साल कर रहे हैं। अगर 45 3 साल और में तो पपड़ियां गिर रही होंगी आपके स्किन की यार। अगर 45 का मैं ऐसे लग रहा हूँ फिर तो और अच्छी बात है, लेकिन हाँ, 45 अच्छी बात जस्ट है। 22 नहीं देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट Hair transplant अच्छा हुआ है आपका, लेकिन जो स्किन पील ऑफ होनी हो जाए शुरू हो जाएगी 2-3 साल में, उससे बचिएगा। खैर आप बताएं जरा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर आप बेटा अगर आप सेंड्स यू हाई, यस, अगर आप 4 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई कर रहे हो, विच इज गुड, कि आप उसकी फॉर्म को जो है वो रिवॉर्ड कर रहे हैं और उसको खिलाने, मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में लग रहे हैं कि गायकवाड़ हो सकते हैं, बट फिर 4 नंबर पर तिलक भी नहीं खेल पाएंगे। 4 मतलब तिलक स्कीम ऑफ थिंग्स से आउट, और ऋषभ दिमाग से पता नहीं क्यों इतने प्यारे बेटे आपके, उनको आपने वो जो आप कब मिल लिए यार उससे? खैर जो भी है, वो पत्र लिखते हैं ना मुझे, पत्र डियर चाचा, डियर चाचा। अच्छा ये बताएं आप, तिलक नहीं खेल पाएंगे 4 नंबर? मैं वही तो बोल रहा हूँ तिलक कि पंत दोनों। तिलक पंत दोनों स्क्वाड में है, और अगर आप तिलक पंत से पहले गायकवाड़ को खिला रहे हैं, मतलब तिलक को भी आपने बाईपास कर दिया और ऋषभ को तो आप कप्तान बनाने के लिए फिर रहे थे। हाँ, और ऋषभ पंत की जो खबर आ रही थी कि कप्तान बनाने को फिर रहे थे, फिर मेरे ये भी समझ से थोड़ा बाहर है। ठीक है, गायकवाड़ के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन ऋषभ आपको पता ही है ओडीआई इतना नहीं खेलते, टी20 तो उनको सिलेक्ट ही नहीं करते, ओडीआई बहुत कम फीचर करते हैं। तिलक वर्मा टी20 की टीम में लगातार हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ओडीआई में अभी वो रैंकिंग में नहीं है। तो बेसिकली अगर कल को कुछ होता है, मान लीजिए श्रेयस थोड़े लंबे समय के लिए बाहर होते हैं, तो फिर आप गायकवाड़ को नंबर 4 पर देखोगे, ना कि ऋषभ और तिलक को। जी इंद्रनील, मुझे लगता है कि ये ठीक है आपने जो बोला कि, लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ पे 3 मैचेस में अगर अच्छा नहीं कर पाते गायकवाड़, या हाँ, फिर ये है कि किसी आप का बाहर फॉर्म कर चला दोगे। जाता है, तो फिर उनको वापस से मौका मिलेगा। हमने देखा है पंत हमेशा स्क्वाड में रहते हैं, उनको 15 में रखा जाता है, लेकिन उनको 11 में नहीं खिलाते। तो मुझे तो पहले ये लगा था कि पंत खेलने वाले हैं इस सीरीज में, तीनों मैचेस उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ठीक है, गायकवाड़ का अगर आप देख रहे हैं फॉर्म कैपिटलाइज करना आप चाह रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ इनके लिए एक सेटबैक होगा, स्पेशली पंत के लिए, क्योंकि लगातार टीम में होने के बाद भी अगर आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है, जहां पे आप डिजर्व कर रहे हैं, जहां पे आपने कुछ गलत नहीं किया प्लेइंग 11 में बाहर, अभी तो मौका है, अभी तो मौका बढ़िया नहीं मौका मिलेगा अगर पंत जैसे प्लेयर को जी। तो फिर कब मिलेगा यार? वो वाइल्ड कार्ड, मुझे तो लगता है वो किसी भी टीम के वाइल्ड कार्ड प्लेयर हो सकते हैं, स्पेशली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। आई थिंक यहाँ पर एक ही विकेट कीपर बैटर के साथ जा रहे हैं, जो कि केएल राहुल है। ऋषभ को ये ऑप्शन ही रखते हैं, खिला तो रहे नहीं है। इंग्लैंड सीरीज के बाद भी वो काफी मेरे ख्याल खफाई थे कि जब बांग्लादेश वाली सीरीज पहली सीरीज थी जहाँ पे केएल राहुल को इन्होंने अनाउंस कर दिया था एकदम से कि वो कीपर बांग्लादेश में, और ऋषभ पंत वापस ही आ गए थे। खैर आपने जो सोचेंगे तुम्हें प्यार का स्टेप भी आपने आज रिहर्स करा काफी बार, जो यूं था एंड के अंदर, वो अगर आप परफेक्ट कर लीजिएगा। आगे भी आ जाइए, देखिए जरा यहाँ पर कौन से और प्रैक्टिस की अपडेट्स आपको बता दें। केएल राहुल एंड गौतम गंभीर स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम द नेट्स, नो स्मॉल टॉक, नॉट स्मॉल टॉक, स्ट्रैटेजी, पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर शेकअप्स इनकमिंग। मतलब कि केएल राहुल और गौतम गंभीर की भी लंबी चौड़ी वहां पर बात हुई है, बिकॉज केएल राहुल की, क्योंकि केएल राहुल कप्तान है जी इस सीरीज के अंदर, केएल राहुल इज द कैप्टन, सो गौतम गंभीर हैज स्पोकन एक्सटेंसिवली विद हिम कि हाँ भाई हम क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये समझ में आ रही है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, विराट 3 पे, ऋतुराज गायकवाड़ 4 पे। इनफैक्ट हमारे पास ये अच्छी बात है ना, इसीलिए गुस्सा चढ़ता है कि आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, फिर भी आप सोचो आपके 2 की प्लेयर्स बाहर हो गए, शुभमन गिल बाहर, श्रेयस अय्यर बाहर, फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ पड़ा हुआ है, ऋषभ पंत आपके पास पड़ा हुआ है, तिलक वर्मा को आप ट्राई कर सकते हैं। इतनी बैटिंग डेप्थ है कि बैटर्स क्वालिटी वाले, ईशान किशन को जैसे नितिन ने बताया अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिल रहा। रोहित इज बैक एंड लुकिंग लीना शार्पर, पतला तो बहुत हो गया, रोहित शर्मा की शक्ल देखें आप आधी हो गई, पिछली सीरीज में जैसा लग रहे थे उससे भी अब तो कम लग रहा है। रोहित इज बैक लुकिंग लीना शार्पर आफ्टर फेसिंग अर्शदीप, प्रसिद्ध, कुलदीप एंड वॉशिंगटन सुंदर at full intensity. He demanded more extra rounds versus throwdowns to fine tune भाई, और फाइन ट्यून टाइमिंग। अब ये है भाई कि रोहित शर्मा जो लेवल दिखा रहे हैं डेडिकेशन का, जी, जो लेवल दिखा रहे हैं इनका कमिटमेंट का, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है अब। और वो सिर्फ, बहुत बार इन पे इल्जाम लगाए पीआर, ये वो पीआर, लेकिन ये पीआर का कोई इसमें सवाल ही नहीं है भाई। आपने इनको, इतने बड़े कप्तान को एक तरीके से निकाल दिया, वो फिर भी पूरा ट्राई कर रहा है कि कैप्टनसी और नो कैप्टनसी, आई विल मेक श्योर दैट आई विन द 2027 वर्ल्ड कप। उसके बाद ताली है वैसे रोहित के लिए यार, बहुत ज्यादा एफर्ट करना, इतना बड़ा जुल्म, एक तरीके से इतना बड़ी इंसल्ट को सहना कि ही इज नॉट द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एनी मोर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। इस इंसल्ट को सहना और उसके बाद भी ये बोलना कि यार ठीक है, कैप्टनसी एंड आर डिफरेंसेस असाइड, जो भी है, पावर स्ट्रगल्स, जो भी ड्रामा चल रहा है यहाँ पे,
वो सब साइड में रखे, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं और मैं 2027 वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप मैंने जीता नहीं है। उसके लिए जो कमिटमेंट, जो एफर्ट, जो इंटेंसिटी, कितना पतला हो चुका है आज की डेट में रोहित शर्मा, ऑलमोस्ट गायब हो गया भाई। जब सीएट अवार्ड्स में आए थे श्रेयस अय्यर से पतले लग रहे थे, इतना ही लॉस्ट वेट। एंड इन द नेट्स ये बात तो आज है, सब यही बोल रहे थे कि ही वाज लुकिंग फैंटास्टिक। उसमें भी अगर आप मेन चीज देखें ना, एक बार अगर आप उसी पॉइंट पर जाएंगे कि फुल इंटेंसिटी पर खेला, उससे पिछले वाले पे जो रोहित वाला था कि फुल इंटेंसिटी पे सारे बॉलर्स को खेला, प्रसिद्ध को, अर्शदीप को, हर्षित को, वॉशिंगटन सुंदर को। अब कम से कम 15-15 मिनट तो इनकी बॉलिंग खेली होगी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा राउंड थ्रो डाउन्स के लिए हैं। तो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं इसमें। पहले रोहित शर्मा, इसको आप क्लोज पहले इतना नहीं करते थे, इसको डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने इनकी प्रैक्टिस, मैंने रोहित शर्मा की प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली ना ऑन ग्राउंड नेट सेशंस देखे हैं। थोड़ा बहुत थ्रो डाउन्स लेते थे, ज्यादा इंटेंस वो नेट सेशन करते नहीं थे, ना ही उनको जरूरत थी। वो उनका नेचुरल स्टाइल था कि आते थे, रघु से थोड़े थ्रो डाउन्स लेते थे, दैट्स अबाउट इट। अब जब आपने एक आदमी को लिटरली एक तरीके से, इतने बड़े महान खिलाड़ी को, अपने लेजेंड को इंसल्ट किया, उसको हटाया कप्तानी से विदाउट एनी रीजन, जबकि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ था, तब उसके ऊपर प्रेशर भी डाला, बोला आपने कि होपफुली दे विल परफॉर्म, और ये टीम हमारी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब आप इंडिकेशंस दे रहे थे कहीं ना कहीं कि यहां रन नहीं आए तो बाहर निकाल देंगे। वो आदमी ये सब सहने के बाद, ये कड़वे घूंट पीने के बाद, उसकी कंसंट्रेशन हटी नहीं। उसने पूरा फोकस किया कि मैं पूरे कमिटमेंट से, पूरी इंटेंसिटी से खेलूंगा, 2027 का वर्ल्ड कप जिताऊंगा। कप्तानी मेरे पास हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, देश जीतना चाहिए। और आज इतना वजन कम कर लिया, 10-12 किलो वजन कम घटा चुके हैं, और आज उनका पूरा का पूरा प्रैक्टिस का जो सेशन होता है पूरा चेंज कर लिया रोहित ने। मतलब पहले हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत ओवरबोर्ड नहीं जाते थे विराट की तरह। आज अर्शदीप को लगातार खेल रहे हैं, प्रसिद्ध को लगातार खेल रहे हैं, कुलदीप को बोल रहे हैं लगातार बॉल डालो, वॉशिंगटन सुंदर को बोल रहे लगातार बॉल डालो, और जब ये सारे बॉलर्स ने खत्म कर ली बॉलिंग, तब कह रहे थ्रो डाउन्स भी ले आओ, एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं। दिस इज रोहित शर्मा 2.0, और इसलिए आदमी इतना महान खिलाड़ी है बिकॉज इसने ये ठान रखी है, होता ना जिद आ गई है अब कि अब तो करके दिखाऊंगा। तुमने कप्तानी ले ली ना, ले लो, मेरा कभी मोह माया कप्तानी की नहीं थी। मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि इंडिया को, भारत को जिताना है। उसके लिए सैल्यूट है भाई रोहित शर्मा को, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। बिकॉज मैंने बहुत देखी है इनके प्रैक्टिस सेशंस, बहुत पास से देखे, पूरे ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में देखे, तस्वीरें भी डाली उन्होंने, वो बहुत बार मैंने खुद शूट करा अपने हाथ से रोहित शर्मा के प्रैक्टिस सेशंस, विराट कोहली के प्रैक्टिस सेशन, सब मैंने शूट करा अपने हाथ से। विराट के प्रैक्टिस सेशन ऐसे होते थे कि सारे बॉलर्स आ रहे हैं, रोटेशन में बॉलिंग करा रहे हैं, और उसके बाद विराट थ्रो डाउन भी ले रहे हैं, पूरा मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस। वो ही इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशंस में अब रोहित लेके आए, एंड दैट टू जब एज इज नॉट ऑन हिज साइड। 38 प्लस हो गए, 38 उनको पता है कि मैं अब 38 हूं, मुझे मेहनत इन यंगस्टर्स से ज्यादा करनी है, और वो कर भी रहा है आदमी। सैल्यूट है यार, मैं जैसे बोलूं जितना बोलूं कम है भाई, बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे रोहित शर्मा। एंड ये भी कमाल की बात है कि पहले तो ये बातें हो रही थी कि जी होपफुली दे विल स्कोर, ये तो टीम इसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की है। आप देखिए किस तरीके से रंग बदलते हैं लोग, हैं। पहले रोहित शर्मा पसंद नहीं आ रहे होंगे कि चलो जी अब तो उम्र हो गई है, निकालो जी कप्तानी से चैंपियंस ट्रॉफी, जीत कर तो क्या हो गया, कौन सा एहसान कर दिया, बना दो नया कप्तान, हटाइए इनको, और अगर रन नहीं आए होपफुली दे विल स्कोर, ये टीम तो हमने बस ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट करी है। ये सारी बातें कर दी आपने। आज जब रोहित जाकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए, आज जब गंभीर हमारे कोच महान 2 लगातार मैच फिर आ गए, फिर व्हाइट वॉश हो गए न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश के बाद, जब गंभीर को बोलना पड़ गया कि यार मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, क्रेडिट लेने की बात आ गई, आज जब मोहल्ला हिल गया इन सब लोगों का, तब मॉर्निंग मौका आके बोल रहे हैं कि डेफिनेटली विराट और रोहित तो प्लान कर रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप का। वो तो स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही ना, वो तो यार देखिए 2027 तो रोहित विराट के बिना कैसे होगी। ये देखिए कल क्या बोल रहे थे ये लोग, अगरकर वगैरह, गंभीर वगैरह, और आज मॉर्निंग मौका लाके क्या बोल रहे हैं। मतलब आज आपको इन दोनों की ही याद आ गई दोबारा। एशिया कप के बाद तो शायद पसंद नहीं आ रहे थे किसी को कि जी हम तो एशिया कप जीत के आ गए, बहुत बड़े खलीफा बन गए, ये तो बस खाना पूर्ति के लिए एक सीरीज दो, इनसे रन रुन तो बनेंगे नहीं, बाहर निकलो जी। आज समझ में आ गई कि इनके बिना तुम जीत नहीं सकते, और अगर कोई जिताएगा ना तो यही जिताएंगे। हाँ, उसके बाद क्रेडिट खाने आ जाना कि जी हमने जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिता दी, 2027 में भी जिता देंगे, कोई बात नहीं, तब भी आ जाना क्रेडिट खाने, ठीक है जी। और उसमें भी अगर आप देखें तो अब इनको अहमियत पता लग गई कि नई टीम में इतना दम नहीं है। हम जितना सोच रहे थे कि जी हमारी तो यंग टीम इतनी है, सारे आईपीएल खेलते हैं,
टेस्ट क्रिकेट में भी मेरे फॉर्मूले चल जाएंगे, मेरे फंडे चल जाएंगे। अब इनको कहीं ना कहीं ये अकल आ गई है मैनेजमेंट को, कोच को, अगरकर जी को, कि भैया एक फॉर्मेट में ये दोनों खेल रहे हैं, इनके साथ चल लो 27 वर्ल्ड कप। अदरवाइज अगर इनके साथ नहीं गए तो जो 23 में हम फाइनल खेले हैं, जो 19 में सेमीफाइनल खेले हैं, ऐसा ना हो यंग टीम लेके जाएं शुभमन वगैरह के साथ, पहले ही निकलने हैं, पहली बार हो जाए, सेमीफाइनल तक के वांदे पड़ जाए हमारे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पेस वगैरह इनसे ना हैंडल हो पाएगी वहां पर तेज विकेट्स पे, क्योंकि इन सब के हाल दिख गए थे। तो एक ही फॉर्मेट है, पैर पकड़ लो, ज्यादा हवाबाजी मत करो, वही हो रहा है और पकड़ लो इनके। क्यों? क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो रिटायरमेंट आपने दिलवा दी, अब वापस बुला नहीं सकते। अकल ठिकाने आ गई, नए प्लेयर्स हैं, उनको टाइम लगेगा, नए प्लेयर्स को हैंडल कैसे करना है आपको पता ही नहीं है, किसी एक को आप खिला नहीं पा रहे, किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, प्रोसेस है ना पूरी। बट ये तो लगातार प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, तो तभी तो हार रहे, व्हाइट वॉश हो रहे हैं, प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। वाह, पहली बात सुना, प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, तो वाह, तो भाई वो लंबी रस्सी देनी पड़ती है। कोहली ऑल्सो हेल्ड अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन विद रायन टेंडुलकर, डेटा एंड मैचअप्स लाइकली बीइंग डिस्कस्ड। गंभीर एंड गायकवाड हैड एनिमेटेड डिस्कशंस, मतलब कि गायकवाड के साथ भी गंभीर ये तो खेल ही रहा है, बहुत मतलब बातें करी, हो रहा है कि खेल लग रहा है, लेकिन ऐसे हमें लग रहा था कि जितेश भी खेल रहा है एशिया कप, ये बात वहां पे नहीं हो पाया था। लास्ट द कोर फोकस फॉर ऑल बैटर्स सर्वाइविंग एंड स्कोरिंग ऑफ हार्ड लेंथ पेस, साउथ अफ्रीका's बिगेस्ट वेपन एंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब कि लेंथ बॉलिंग को जो साउथ अफ्रीका लेंथ पे बॉलिंग कराएगी, चाहे वो मार्को एंसन हो, मार्को एंसन ने फाड़ के रख दिया आपको तो है ना, चाहे वो एनगीडी आ जाए इसके अंदर, जो भी हो, तो यहाँ पर आपको बर्गर आ जाए, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर हार्ड लेंथ की बॉलिंग जो है उसकी ट्रेनिंग कराई गई। नो डाउट, बिल्कुल वही ट्रेनिंग करवाई है। और मतलब ओवरऑल अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे तो एक पॉजिटिव वे में ही हम आप इसको लेंगे, इस प्रैक्टिस सेशन को, क्योंकि रोहित भी बड़े अच्छे लगे। मैं तो एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो निकल के छक्के मार रहे हैं, जो रोहित शर्मा का स्टाइल रहता है कि निकल के छक्के लगा रहे हैं। विराट जो है वो अपना वही सिंगल डबल पे फोकस, इंटेंसिटी वाली प्रैक्टिस विराट वहां पर कर रहे हैं, प्लस बाकी की टीम जो है वो इन्हीं को देख रही है।